डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th सेशन नवंबर 2025 के लिए इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 एयर एंड नॉइज पोल्यूशन का है। इस यूनिट से आपको 3 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, व्हाट आर द मेन कॉजेज सोर्सेज ऑफ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन आप अच्छे से करेंगे। इन दोनों के मेन कॉजेज क्या हैं ये भी आपने अच्छे से तैयार करने हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन ऑन द इन्वायरमेंट। इफेक्ट्स मतलब कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्पैक्ट। ठीक है, व्हाट स्टेप्स और मेजर कैन बी टेकन टू कंट्रोल एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, ये स्टेप्स भी आपने अच्छे से तैयार करने हैं। दूसरा यूनिट है वाटर पोल्यूशन। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, व्हाट आर द मेन कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, आप इनके आंसर खुद से भी बना सकते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन द इन्वायरमेंट। व्हाट स्टेप्स और मेजर्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज मैरीन पोल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्पैक्ट ऑफ मैरीन पोल्यूशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा यूनिट है सॉइल डिग्रेडेशन। एक्सप्लेन इन डिटेल द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। आपने अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट मेथड्स और स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन को कैसे कम किया जा सकता है, ये स्टेप्स आपने अच्छे से तैयार करने हैं। सिमिलरली सॉइल इरोजन की कुछ टाइप्स होती हैं, आप उन टाइप्स को भी देख लेना। व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, व्हाट आर द मेन कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, आपने 10th 11th में भी इसे पढ़ा होगा। यूनिट 4 है सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट आर सॉलिड वेस्ट, what are their sources and impacts on the environment, most important है। what are the main components of solid waste management, ये भी important है। what are the main characteristics of hazardous waste, how can hazardous waste be disposed of, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन है explain in detail the methods of treatment of sewage, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट है। what is biodiversity, what are the hotspots levels of biodiversity, most important question है। explain the importance of biodiversity, ये भी एक important question है। अब देखो इसी question को लास्ट बार कैसे पूछा गया था, why is biodiversity important for ecosystems। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिखा है, लेकिन एग्जाम में पिछली बार कैसे पूछा गया था क्वेश्चन कि वाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम, तो आंसर इसका सेम है। ठीक है, लिटिल बिट चेंजेस के साथ क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपने एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कॉजेज एंड इंपैक्ट्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। What are its main causes and impact on the environment? Impact, effects, consequences एक ही मतलब होता है। What are the impacts of climate change on the ecosystem? इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। What is acid rain? Most important है। Explain the impact of acid rain on the environment. उसके बाद explain the international efforts for combating global warming. Most important है। What is ozone layer depletion? Explain the main causes and impact of ozone layer depletion on the environment. इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। What is desertification? Explain the methods to control it. इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वां यूनिट है environmental management and issues. What is sustainable development? What are the main pillars of sustainable development? Most important है। Similarly, second question, explain the salient features of Environment Protection Act of 1986. ये important question है। What is an environment impact assessment? What are its basic elements? ये question पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था। What are the salient features of the Water Protection Control Act 1974? Most important है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और टर्म्स हैं, इनको भी आप अच्छे से देख लेना। डिफाइन स्मॉग, डिफाइन यूट्रोफिकेशन, डिफाइन बायोमैग्निफिकेशन, डिफाइन एंडेंजर्ड वल्नरेबल स्पीशीज, व्हाट इज द क्योटो प्रोटोकॉल, व्हाट आर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, 3 RS principles in waste management,
4 salient features of Water and Air Prevention and Control Pollution Act. Define waste segregation. What are primary air pollutants? How do sewage and oil spills affect water and marine life? What are the main threats to biodiversity? Most important, what is BOD? Define cryopreservation. Define Agenda 21. Poaching क्या है? Compost क्या है? What is the composition of e-waste and endangered and extinct species को भी आप अच्छे से देखेंगे कि इनकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं. एक्सटिंक्ट स्पीशीज की एग्जाम्पल्स आपको लिखनी है, एंडेंजर्ड स्पीशीज की एग्जाम्पल्स आपको लिखनी है. तो आप इन सभी को अच्छे से तैयार करेंगे. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.